के बारे में एक कोई भी स्ट्रक्चर जब भी डिज़ाइन करते हैं तो कुछ कोड्स या रूल को देखते हुए हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं। तो हर चीज़ के कुछ ना कुछ लिमिटेशन होती है, तो उस रेंज के मुताबिक वही वैल्यू लेने, तो वो वैल्यू जो प्रोवाइड करती है वो कोड ही प्रोवाइड करती है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के कोड्स होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कोड्स होते क्या है, कोड्स के डेफिनेशन क्या है। तो कोड्स क्या है कि एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और ये स्टैंडर्ड है, यानी कोई भी स्पेसिफिकेशन है, यानी ख़ास इसके लिमिट्स होते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितने होगी, मिनिमम वैल्यू कितने होगी, किसी भी चीज़ की एरिया ऑफ स्टील है या डेप्थ है, वेब है, तो इसके मुख्तलिफ लिमिटेशन होती है। तो उस लिमिटेशन किसने दी है, कोड्स ने दी है। बाकायदा ये डिज़ाइन हुई है। ACI के भी कोड्स होती है, AISC के भी कोड्स होती है, एरिया कोड, अश्तो कोड, तो मुख्तलिफ कोड्स होते हैं। तो उसके बुनियाद पे कोई भी स्ट्रक्चर हम लोग डिज़ाइन करते हैं। तो कोड्स क्या है कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, और ये कंट्रोल इम्पॉर्टेंट डिज़ाइन डिटेल और कंस्ट्रक्शन डिटेल ये हमें बताती है कि ये आपने प्रोवाइड करनी है या इस रेंज में आपने वो वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो कोड बेसिकली कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन या स्टैंडर्ड्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड ये बाकायदा बहुत ही यूज़ होते हैं किसी भी चीज़ के डिज़ाइन के लिए, चाहे वो आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का जो सिलेंडर बना रहे हैं वो, या कोई रोड बना रहे हैं वो, आपने अश्तो कोड्स फॉलो करने हैं। अगर कोई आप बिल्डिंग या बीम, स्लैब, कॉलम वगैरह डिज़ाइन करने हो तो आपने ACI के कोड्स को फॉलो करने हैं। तो कोड्स क्या है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड होते हैं। तो कोड्स के फिर मुख्तलिफ अक़साम है। ये क्यों, इसकी बुनियादी वजह क्या है कि क्यों प्रोवाइड करते हैं, ये असल में सेफ्टी के लिए, कि वो स्ट्रक्चर सेफ हो, जो भी पब्लिक है, पब्लिक वहाँ पे रह रहे या गुज़र रहे, उसके लिए कोड सेफ हो। तो बुनियादी मकसद ये है। फिर आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड। कोड्स के फिर मुख्तलिफ अक़साम है। एक है स्ट्रक्चरल कोड, फिर है बिल्डिंग कोड, और थर्ड है बिल्डिंग रेगुलेटरी कंट्रोल या बाइला कोड्स। तो सबसे पहला जो कोड है, कोड्स की टाइप है, वो है स्ट्रक्चरल कोड, यानी किसी भी स्ट्रक्चर के जो भी मुख्तलिफ एलिमेंट्स है या डिज़ाइन, वेब है, एरिया है, उसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी जो कोड डिज़ाइन है उसको स्ट्रक्चर कोड कहते हैं। यानी इसमें हम लोग देखते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी और इसके मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगी, या किस चीज़ के लिए वो बना होगा, कितना फोर्स वो रेजिस्ट करेगा, लोड रेजिस्ट करेगा। यानी असल में ये डिपेंड करता है स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री पे। यानी इसमें हम लोग देखेंगे कि वेब कितना होगा, डेप्थ कितना होगा, एरिया कितना होगा, और डाया कितना होगा स्टील का। तो ये क्या है, ये स्ट्रक्चर कोड है। यानी ये ओरिजिनेट हुई है, यानी किसने बनाई है, कोई भी स्पेशलिस्ट हो किसी भी वर्क के लिए। फ़र्ज़ करें कोई भी स्ट्रक्चर या कंक्रीट का वर्क है, तो इसके लिए कोड वही बनाएगा जो इसमें माहिर हो। तो ये डिज़ाइन करेगा या ये बनाएगा ये कोड या स्पेसिफाई करेगा, तो वो स्पेशलिस्ट ही स्पेसिफाई करेगा मटेरियल क्या होगा, फिर उसका सेफ डिज़ाइन, उसके बाकायदा एक्सपेरिमेंट की होती है, तो फिर वो हमें प्रोविज़न की शक्ल में दे देती है। यानी स्ट्रक्चर कोड वो है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर ज्योमेट्री पे। तो फिर इसके मुख्तलिफ अक़साम स्ट्रक्चर कोड के, ACI कोड, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट कोड, ये इसने एक इंस्टीट्यूट है, इसने कोड्स बनाए हैं कंक्रीट के डिज़ाइन के लिए। कोई भी स्ट्रक्चर जब ये डिज़ाइन करते हैं तो अकॉर्डिंग टू ACI हम लोग डिज़ाइन करते हैं। फिर है AISC, ये क्या, ये भी एक कोड है कि इसमें हम लोग स्टील का डिज़ाइन इसमें उसके प्रोविज़न दिए हैं। फिर एरिया है, रेलवे के बारे में है, अश्तो ट्रांसपोर्ट जो कि रोड्स वगैरह के, हाईवे के बारे में जो कोड हम लोग फॉलो करते हैं वो अश्तो कोड है। यानी स्ट्रक्चर कोड वो कोड है जो कि एक स्पेशलिस्ट हमें प्रोवाइड करती है या स्पेसिफाई करते हैं। ये डिपेंड ऑन ज्योमेट्री होते हैं, किसी भी स्ट्रक्चर मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा तो फिर इसका ज्योमेट्री क्या होगी। तो ये जो प्रोविज़न दी गई होती है तो वो स्ट्रक्चरल कोड्स कहलाती है। यानी ये हम लोगों ने लाजमी फॉलो करना है। फिर आता है सेकेंड बिल्डिंग कोड, यानी किसी भी लोकल जो भी इन्वायरमेंट हो। यानी ये जो हम लोग कह रहे हैं कि ACI ये तो अमेरिका में डिज़ाइन हुई है, कि अमेरिका में कौन सा मौसम है तो उसके मुताबिक वो डिज़ाइन हुई है। फिर इसमें अगर मैं कोयटा में काम कर रहा हूँ तो कोयटा में क्या है, यहाँ पे ज्योमेट्री, टोपोग्राफी सारा चेंज है, मेटलर्जी सारा चेंज है कि मौसम क्या होगा, ज़लज़ले
कितना आएंगी, कितने रेक्टर स्केल के ज़लज़ले आती है, कौन सा जोन है, तो ये फिर क्या कौन सा कोड यूज़ करेंगे, फिर इसके लिए बिल्डिंग कोड आता है। यानी ACI को फॉलो करने के साथ साथ हम लोग बिल्डिंग कोड भी फॉलो करते हैं। यानी ये कोई भी रीजन या किसी भी स्टेट खुद बनाता है ये कोड, और ये जो कोड है वो स्पेशलिस्ट बनाती है, और ये कोड बिल्डिंग कोड फिर कोई भी कंट्री या स्टेट बनाता है। वो इस वजह से कि स्ट्रक्चर सेफ हो अकॉर्डिंग टू दिस लोकेशन। तो लोकेशन के हिसाब से जो कोड हम लोग इम्प्लीफाई करते हैं तो उसको बिल्डिंग कोड कहते हैं। यानी इसमें हम लोग जो भी कंडीशन हो वेदर के, टोपोग्राफी के जो भी कंडीशन हो, कौन सा जोन है, अर्थक्वेक जोन है या नहीं है, तो उसके लिए जो भी प्रोविज़न हम लोग यूज़ करते हैं फिर वो बिल्डिंग कोड में आता है। यानी ये कोई स्टेट हमें डायरेक्ट करती है कि ये कोड आपने अप्लाई करना है। तो यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड ये कौन से, इसके एग्जांपल पाकिस्तान में पाकिस्तान बिल्डिंग कोड है, यानी ये पाकिस्तान ने खुद ही प्रोविज़न बनाई है इसके यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड कि इस एरिया में कौन सा प्रोविज़न आपने यूज़ करना है। अगर अर्थक्वेक जोन हो तो एरिया ऑफ स्टील आपने कितना यूज़ करना है। मुख्तलिफ ऑप्शन फिर आते हैं कोई किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। थर्ड फिर आता है बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन बाय लॉ। ये एक लोकल बॉडी है, यानी ये एक टर्शरी बॉडी है। तो आप जो भी कोड बिल्डिंग कोड को इम्प्लीफाई करने के लिए, तो इसको अप्लाई करने के लिए जो रेगुलेटरी बॉडी यूज़ होता है उसको बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन कहते हैं बाय लॉ। यानी ये सज़ाएँ मुख्तस कर देती है कि अगर आपने इस इंजीनियर ने ये काम नहीं किया था तो इसके लिए सज़ा ये है, ये कोड हमें ये सज़ा देती है। फिर कोर्ट में जब जाते हैं तो उसके प्रोविज़न फिर बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन के यूज़ करते हैं कि इस लॉ को या इस प्रोविज़न को इसने फॉलो नहीं किया है तो इसका इतना सज़ा है। इसके मुख्तलिफ सैंक्शन या फिर डिसाइड होते हैं बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन में। तो ये थी आज का टॉपिक कोड्स के बारे में। 3 मेनली जनरल टाइप्स ऑफ कोड्स रहते हैं, स्ट्रक्चर कोड, बिल्डिंग कोड और बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन। ये ऐसा समझो कि ये एक अलग सा कोड होता है किस चीज़ के लिए, इन दो कोड को एम्प्लीफाई करने के लिए। ज़्यादातर बिल्डिंग कोड को एम्प्लीफाई करने के लिए जो कोड्स यूज़ होते हैं या जो प्रोविज़न हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन होते हैं या बाय लॉ कोड उसके कहते हैं। यानी ये एक रेगुलेटरी बॉडी है, यानी थर्ड पार्टी है, वो ये देखता है कि आपने बिल्डिंग कोड किसी भी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया है या नहीं, या उसके मुताबिक आपने काम किया है या नहीं। तो मेनली इसको देखते हैं। तो कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग बहुत ही फॉलो कर, अगर फॉलो नहीं किया तो ऐसा समझो कि स्ट्रक्चर फेल होगा। तो अक्सर इस्तेमाल नहीं करते, अनअवेयर है इससे। तो इंजीनियर को चाहिए कि इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें।